हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रत्यांश। कैसे हैं आप लोग। अर्थालंकार के अंतर्गत हम उपमा अलंकार पढ़ चुके। इसके भेद, अंग, रूपक अलंकार पढ़ चुके। मैंने आपको प्रतीप अलंकार भी पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में जानो, मानो, ज्यों, जान पड़ता है इत्यादि हो तो वहाँ मानना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। इससे पहचानने की ट्रिक ये होती है कि अगर पंक्ति में जानो, मानो, ज्यों, ठीक है, जनहु, मनहु, ये सब इत्यादि शब्द अगर आते हैं ना तो ये समझ जाए कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे उदाहरण है, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे कोई भिक्षुक सोना लेकर जाता है, ठीक उसी प्रकार एक पियक्कड़, एक कनक का अर्थ क्या होता है सोना और एक कनक का अर्थ क्या होता है धतूरा। तो पियक्कड़ के लिए अगर यहाँ कनक दिया गया है तो यहाँ पे धतूरा हो जाएगा। तो कोई भिक्षुक जिस प्रकार से स्वर्ण लेकर जाता है उसी प्रकार एक पियक्कड़ कनक यानी धतूरे को लेकर जाता है। ठीक है। अब इस पंक्ति में दिया है ज्यों, तो इसी समझ जाएगा एक उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इसका तात्पर्य यह है कि उसका सिर जब फटा तो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे सुबह का जो सूरज उगा रहता है, सुबह का जो सूरज रहता है वो हल्का गुलाबी या लाल रंग के होते हैं ना, तो उसी प्रकार जब उसका सिर फटा ना तो ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था कि सुबह का सूरज उगाया हो। ठीक है। यहाँ पे मानो, अगर आपको पंक्ति का अर्थ नहीं पता है फिर भी जनो, जानो, मनो, मानो, ज्यों, ठीक है, इन सब से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। तीसरा उदाहरण है, नेत्र मानो कमल हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनके नेत्र कमल हैं। ठीक है। यहाँ पे भी मानो है। तो जनु, जानो, मनु, मानो, ये सब अगर कहीं भी आपको पंक्ति में दिया गया वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है। पहला हो गया वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा हो गया फलो उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा हो गया हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी तक यूपी के एग्ज़ाम में उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है। तो इसके भेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप जान लो कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद होते हैं वो 3 होते हैं और इनके ये नाम हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।